जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और आज तो आपको बोलना पड़ेगा जय श्री हनुमान, क्योंकि यह जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं यह प्रयागराज में स्थित बड़े हनुमान जी का वीडियो होगा। तो ये जो दृश्य आपको दिख रहा है सामने, यह प्रयागराज में हनुमान जी के ही पास स्थित नवलखा मंदिर का है। नवलखा मंदिर का जो शाब्दिक नाम है आदि शंकर विमान मंडपम है, जो कि दक्षिण भारत की शैली पर बनाया गया है। इसको आप सांकेतिक रूप से ही देख लीजिए, उसके बाद आपको इसका पूरा दृश्य हम अन्य वीडियो में प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले आपको बता दें, आप जिस यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से वीडियो को देख रहे हैं, चैनल का नाम है वैदिक लहर। मैं हूं आपका मित्र रजनीश। तो ये जो सामने दृश्य दिख रहा है ये संगम की तरफ का है। ये है हमारे प्यारे हनुमान जी का द्वार। तो चलिए आइए प्रवेश करते हैं। और बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से आज हनुमान जी के इस दिव्य दरबार को सजाया गया है। और माघ का महीना है, इसलिए बड़ा ही अनुपम अद्भुत रहता है हनुमान जी का दरबार। भक्तों की कतार इसी प्रकार से लगी रहती है। हनुमान जी को लेटे हनुमान जी भी कहते हैं। ऐसी किंवदंती है कि जब अहिरावण को मार करके हनुमान जी जा रहे थे राम जी समेत, तो काफ़ी थकान सी हनुमान जी को लग रही थी। सीता मैया ने देखा कि हनुमान जी थके हैं, तो उनको वहीं पर विश्राम करने की आज्ञा प्रदान कर दी। आज भी इसीलिए हनुमान जी यहाँ पर विश्रामावस्था में लेटे हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही दिया। और यहाँ जो हनुमान जी लेटे हैं ये किले के बिल्कुल बगल में है। 1582 के लगभग आसपास अकबर के समकालीन में हनुमान जी को किले के अंदर करने का प्रयास किया गया, किंतु नहीं कर पाए, क्योंकि जब इनको उठाया गया तो ये जो है और नीचे की ओर चले गए। इसलिए 8 से 10 फीट नीचे आपको मूर्ति प्राप्त होगी। हनुमान जी का विग्रह आपको दर्शन करने को प्राप्त होगा। अभी जो लड्डू लेकर दिखे थे ये हमारे मित्र हैं, ये भी हमारे मित्र हैं। और हमको सबसे सुंदर यहाँ प्रयागराज के हनुमान जी में जानते हैं क्या लगता है? सबसे सुंदर हनुमान जी से भी सुंदर लगता है, बुरा मत मानिएगा, ये दिया। इन दियों का जो जलना मतलब मन को बिल्कुल प्रसन्न कर देता है, आनंदित कर देता है। और आज तो साज सज्जा जो है ना ये अनुपम रूप ले रखी है। ये देखिए, ये दुकानें हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी पूजा वाली। ये द्वार है आने का, जो द्वार है आने का उससे मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर से दर्शन करूँगा बस। जो नीचे लोग जाते हैं वो भगवान को कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, तुलसी अर्पण करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमको तो वीडियो बनाना है, मात्र ऊपर से दर्शन करना है, इसलिए मैं ऊपर से ही आपको दर्शन कराऊंगा हनुमान जी का। आप ध्यान से आइएगा तो ध्यान से हनुमान जी का दर्शन करिएगा, क्योंकि हनुमान जी का दर्शन करने की बड़ी महिमा है। प्रयागराज में स्थित हनुमान जी महाराज आज कितना सुंदर लग रहे हैं। भगवान हनुमान जी के बाएं कंधे पर देखिए राम और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। दाहिने कंधे पर हनुमान जी गदा लिए हुए हैं। हाँ, और मूछे उछे देखिए क्या सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं भाई। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से कैमरा हटाने का और अपना कैमरा हटाने का, मतलब अपनी आँखों का भी कैमरा हटाने का मन नहीं कर रहा है। अब हनुमान जी के चरणों की तरफ एक तरफ अहिरावण है और कामदा देवी है, दूसरी तरफ उनका पुत्र भी है। जानते हैं उसका नाम क्या था? मकरध्वज। अब ये विषय बाद का है कि उसका पुत्र कब हुआ, कैसे, वो सब बताएंगे आपको बाद में अगले वीडियो, फिर कभी समय मिलेगा तो। लेकिन अभी यही जान लीजिए कि उनका पुत्र मकरध्वज है। क्यों है? क्योंकि हनुमान जी को परेशान कर रहा था, अंदर नहीं जाने दे रहा था, वो अपनी स्वामी भक्ति दिखा रहा था। हनुमान जी उसको ले गदा सीताराम कर दिया। वो समझ गया मेरा बाप ही कोई होगा जो है ऐसी हालत मेरी कर सकता है, तो उसको हनुमान जी घसीट कर ले आए थे। यहीं आज भी मकरध्वज हनुमान जी के एक चरण में रहता है, उसकी भी हनुमान जी के साथ जो है पूजा हो जाती है।
और देखिए यहाँ जहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं, सब दर्शन करते हैं। ये हमारे भैया हैं और सबकी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। हनुमान जी महाराज काफ़ी समय पूर्व में एक महाराज थे, बालकेसर गिरी जी। बालकेसर गिरी जी महाराज यहीं पर तपस्या किया करते थे। उनका एक दिन त्रिशूल गिरा तो हनुमान जी के विग्रह से टकराया, तो उनको लगा यहाँ कुछ है क्या। उन्होंने खोल के देखा तो हनुमान जी का विग्रह दिखा, पूरा साफ करवाया, खोदाया तो देखा कि हनुमान जी जो है, हनुमान जी को देख कर के बहुत प्रसन्न हुए और तब से आज तक अनवरत हनुमान जी की सेवा बाघंबरी गद्दी के माध्यम से चल रही है। बालकेसर गिरी जी महाराज उस समय बाघंबरी मठ के पीठाधीश्वर मठ के महंत हुआ करते थे। उसी प्रकार से जैसे वो सेवा देना प्रारंभ की, आज भी बाघंबरी गद्दी हनुमान जी के विग्रह सेवा और हनुमान जी की सेवा में तत्पर रहती है। और दर्शन तो आपने कर ही लिए हैं, तो ये बाहर का एक बार फिर से दृश्य देख लीजिए। सायंकाल का समय है, ये हमारे मित्र गण और मिल गए हैं। आज मतलब सब लोग हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। लगता है इनको सबको हनुमान जी से कुछ विशेष रूप से चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी आइएगा, हनुमान जी का दर्शन करिएगा। और हनुमान जी से जुड़ी कई ढेर सारी कथाएं हैं, उनको यहाँ लोगों से पूछिएगा और कई प्रकार की कई लोगों के माध्यम से आपको कई कथाएं सुनने को मिलेगी। हाँ, जैसे कि मैं भी हनुमान जी के बारे में एक दो कथाएं और जानता हूँ, लेकिन जितना आपको बताया उतना काफ़ी। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद उनके आराध्य श्री राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी का यहाँ पर आप दर्शन करेंगे। राम जानकी दरबार है, देखिए कितना सुशोभित, कितना सुंदर लग रहे हैं। और आज बढ़िया सजा भी है। बगल से चलेंगे तो यहाँ जो है बहुत सुंदर लगता है। जानते हैं क्या, शनिवार और मंगलवार को होता रहता है सुंदरकांड। ये बैठे हैं देखिए, मतलब एकदम भाव विभोर रहते हैं सुंदरकांड के पाठ में। आज तो भीड़ यहाँ पर कम है क्योंकि स्टूडेंट कम लोग आते हैं। अन्यत्र समय में जो होता है ना, एकदम झुमा देने वाला दृश्य होता है यहाँ सुंदरकांड का। और सुंदरकांड बजता रहता है। जो स्टूडेंट प्रयागराज में पढ़ने के लिए आते हैं वो केवल हनुमान जी का दर्शन करने इसीलिए आते हैं कि सुंदरकांड में झूमने का हमको मौका मिल जाएगा। ये और दक्षिणाभिमुख हनुमान जी हैं, इनका दर्शन करेंगे। और दक्षिणाभिमुख ये लेटे वाले भी हनुमान जी हैं, संगम की तरफ इनका मुख है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ सुंदरकांड हो रहा है, बगल में ही यज्ञशाला है। जब आप कभी आए तो यहाँ बैठ के सुंदरकांड का पाठ करें। यज्ञशाला में बैठ कर के जप आदि कर सकते हैं अपने सफलता के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं द्वार से बाहर। हमको लगता नहीं कि इसके पहले मैंने ऐसा वीडियो कभी बनाया था और इतना सुंदर सजा हुआ था, कभी नहीं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा है। आप सब भी शेयर करिएगा, वैदिक लहर के लिए थोड़ा सा भी प्रयत्न करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय